चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट पढ़ें फिर आंसर बताएं। मोस्टली क्वेश्चन आपके रिविजन्स के लिए रखे गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज यूनिसेफ डे सेलिब्रेटेड? क्या होगा इसका राइट आंसर? सिलेक्ट कीजिए आप सभी राइट आंसर। जो भी आपको राइट आंसर लगे तो जरूर अपने राइट आंसर बताया कीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। क्या ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा? 11 दिसंबर। यूनिसेफ जो दिवस मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है 11 दिसंबर, 11 दिसंबर को मनाया जाता है। क्योंकि जो यूनिसेफ की स्थापना हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। तो स्थापना दिवस के रूप में 11 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल्स में। इन 1946 the United Nations General Assembly announced this day for United Nations International Children's Emergency Fund। ये यूनिसेफ का पूरा नाम लिखा गया है या फुल फॉर्म लिखा गया है। यूनाइटेड नेशन, यूएन का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन, आई फॉर इंटरनेशनल और सी फॉर चिल्ड्रंस, ई फॉर इमरजेंसी, एफ फॉर फंड, ठीक है। तो ये आप पूरा नाम भी ध्यान रखेंगे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर आप दूसरा पढ़ें फिर राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 पर पूछा गया है, नवजात शिशु को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने से पहले कौन सा वैक्सीन लगवाना चाहिए या लग जाना चाहिए? विच वैक्सीन शुड आ न्यू बॉर्न बेबी गेट बिफोर बीइंग डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल? हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने से पहले कौन सा वैक्सीन, कौन सा टीका लग जाना चाहिए? आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर सेलेक्ट करना है। क्या होगा इसका राइट आंसर? सेलेक्ट कीजिए आप सभी राइट आंसर, जो भी आपको लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या? ऑप्शन सी, हेपेटाइटिस बी एक ऐसा वैक्सीन होता है, जैसे ही मान लो कि बेबी की मतलब डिलीवरी हुई, ठीक है, डिलीवरी हुई, बेबी ने जन्म लिया, तो जन्म के जितने समय बाद, ठीक है, जन्म के जितने समय लगभग 2 दिन तक रखते हैं, 2 दिन तक या 3 दिन तक, ठीक है, 2 दिन तक मोस्टली रखा जाता है। तो हॉस्पिटल से माँ डिस्चार्ज हो या बेबी साथ में जाएगा या बेबी डिस्चार्ज हो या डिस्चार्ज होने से पहले हॉस्पिटल से, तो ये वैक्सीन लग जाना चाहिए हेपेटाइटिस बी, ठीक है, क्योंकि इसका संक्रमण काफ़ी खतरनाक होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगर बात करें कि जन्म के समय कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती है, जो ऊपर की 3 वैक्सीन मेंशन की गई हैं, OPV 0 दी जाती है, और ये लिखा है BCG दिया जाता है, ठीक है, BCG वैक्सीन दी जाती है, और लास्ट में आपके लिखा है सी नंबर पे हेपेटाइटिस दिया जाता है, ठीक है, हेपेटाइटिस बी। ये तीनों वैक्सीनें वो वैक्सीनें हैं जो जन्म के समय दी जाती हैं। एग्जाम्स में कई बार ये एक साथ तीनों लिखी जाती हैं ऑप्शन में। कौन सी वैक्सीन जन्म के समय दी जाती है? ऑप्शन नंबर ए OPV ऐसे करके, फिर BCG लिखा जाता है, फिर इसके बाद लिखा जाता है हेपेटाइटिस या हेप बी, ठीक है। फिर ऑप्शन बी में ऐसे लिखा जाएगा MMR, फिर OPV। एक ही से आपको समझ लेना है कि हाँ ये नहीं दी जाती है, ठीक है। OPV 0, BCG, हेपेटाइटिस बी, ये 3 वैक्सीनें एक साथ दी जाती हैं, ठीक है, या एक साथ का मतलब है जन्म के समय दी जाती है। अगर इन तीनों में से सबसे पहले पूछा जाए कि OPV, BCG और हेपेटाइटिस बी में सबसे पहले इन तीनों में से कौन सी देंगे, तो आप ये बात ध्यान रखेंगे, हेपेटाइटिस बी पहले दी जाएगी, ठीक है, हेपेटाइटिस बी पहले दी जाएगी। बाकी तो कभी भी दे सकते हैं, 10-15 दिन के अंतर्गत बहरहाल देने की कोशिश की जाती है। एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द डिलीवरी दे दी जाए, समझ में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर तीसरा। क्वेश्चन नंबर आप थर्ड पढ़ें फिर राइट आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर पूछा गया है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सक की अनुपस्थिति में प्रभारी का कार्यभार कौन संभालता है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर PHC पर अगर चिकित्सक अनुपस्थित है, ऑप्शंस है, नहीं है, तो प्रभारी का कार्यभार कौन संभालता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? नर्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, CHN, कम्युनिटी हेल्थ नर्स। CHN का मतलब होता है कम्युनिटी हेल्थ। जो नर्स होगी वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सक की अनुपस्थिति में पूरा कार्यभार संभालती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जो ब्रैकेट में लिखा गया CHN का मतलब होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्स। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 4। क्वेश्चन नंबर आप 4 पढ़ें फिर राइट आंसर बताइए। शिशु की डिलीवरी प्रसव की किस अवस्था में होती है? एट व्हाट स्टेज ऑफ डिलीवरी डज द बेबी टेक प्लेस? क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी लोगों को राइट आंसर सिलेक्ट करना है। जो भी राइट आंसर लग रहा है तो आप राइट आंसर बताइए, अगर नहीं लग रहा है तो तुक्का मारिए।
शिशु की जो डिलीवरी होती है प्रसव की वो सेकेंड स्टेज में होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्या? ऑप्शन बी। ओके, ये कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 5। क्वेश्चन नंबर आप 5 पढ़ें फिर राइट आंसर बताइए। जननी सुरक्षा योजना कब शुरू की गई थी? व्हेन वाज जननी सुरक्षा योजना लॉन्च्ड? क्या है इसका राइट आंसर? सिलेक्ट कीजिए आप सभी राइट आंसर जो भी आपको लग रहा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्या? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 2005 जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम जो स्टार्ट किया गया था, योजना शुरू की गई थी, वो 2005 में शुरू की गई थी। अगर डेट की बात करें तो ये ध्यान रखेंगे, डेट 12 अप्रैल 2005। क्या था टाइम? 12 अप्रैल 2005 जननी सुरक्षा योजना स्टार्ट की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 6। क्वेश्चन नंबर आप 6 पढ़ें फिर राइट आंसर बताएं। प्लेसेंटा की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? व्हाट इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन्स ऑफ द प्लेसेंटा कॉल्ड? क्या कहा जाता है? आप सभी लोग राइट आंसर बताएंगे यहाँ पर। व्हाट इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ द प्लेसेंटा? प्लेसेंटा जो होता है वो प्लेसेंटा की बाहरी वाली लेयर को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। जो भी राइट आंसर आपको लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है तो सिलेक्ट कीजिए, अगर नहीं भी लग रहा है तो आप तुक्का मारिए। इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कोरियन। क्या होगा? कोरियन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, प्लेसेंटा की ये सबसे बाहरी झिल्ली है, ये प्लेसेंटा की सबसे बाहरी झिल्ली होती है। ओके, प्लेसेंटा में बहरहाल 3 झिल्लियाँ पाई जाती हैं, 3 लेयर पाई जाती हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये लिखा है आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ द प्लेसेंटा, सबसे बाहरी झिल्ली। आउटर मोस्ट मतलब होता है सबसे बाहरी, मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली या लेयर। ठीक है, तो वो प्लेसेंटा की पूछ रहा है, तो कोरियन क्या है? सबसे ये बाहरी झिल्ली है। हिंदी में जो बात बोली जा रही है आप इसे लिख सकते हैं। लिखा है इनर मोस्ट। इनर मोस्ट का मतलब होता है सबसे आंतरिक झिल्ली, मेम्ब्रेन्स ऑफ द प्लेसेंटा। मेम्ब्रेन मतलब होता है झिल्ली या लेयर। ठीक है, कहाँ की? प्लेसेंटा की। तो इनर मोस्ट लेयर, सबसे आंतरिक झिल्ली कौन सी है, लेयर कौन सी है? तो ये लिखा है एमनियन। कौन सी है? एमनियन। स्पेलिंग यहाँ पर देख लीजिए, ऑलरेडी मैं कई बार बता चुका हूँ, एमनियन। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर मिडल मेम्ब्रेन्स ऑफ द प्लेसेंटा, मतलब जो माध्यमिक या मध्य वाली झिल्ली होती है, लेयर होती है, परत होती है, उसे क्या कहता है? ये लिखा है एलेंटॉइस। क्या कहा जाता है? एलेंटॉइस। ये तीनों पॉइंट आप याद रखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं ये तीनों पॉइंट। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लेसेंटा कोरियन, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लेसेंटा एमनियन, और ये लिखा है मिडल मेम्ब्रेन्स ऑफ द प्लेसेंटा, ये लिखा है एलेंटॉइस। क्या लिखा है? एलेंटॉइस। ये आप तीनों पॉइंट याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनाए गए हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ें फिर राइट आंसर बताइए। नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? क्या होगा इसका राइट आंसर? नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? सिलेक्ट कीजिए आप राइट आंसर। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 2009 नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 2009 में शुरू किया गया था। ठीक है, ये जयपुर से स्टार्ट किया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने तथा जन्म के समय शिशु की उचित देखभाल सुनिश्चित करने के लिए जयपुर से, कहाँ से? राजस्थान के जयपुर से नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, मतलब प्रारंभ किया था। किसने किया था? गुलाम नबी आज़ाद ने। कहाँ से किया था? जयपुर से किया था। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। ओके, इसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, गुलाबी शहर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आप 9 पढ़ें फिर क्वेश्चन नंबर आप 8 पढ़ें फिर राइट आंसर बताएं। गुलेन बार सिंड्रोम निम्न में से किससे संबंधित है? गुलेन बार सिंड्रोम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? क्या होगा इसका राइट आंसर? सिलेक्ट कीजिए आप राइट आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। गुलेन बार सिंड्रोम निम्न में से किससे संबंधित है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन, बताइए अपना आंसर जल्दी से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा? पेरीफेरल नर्व्स। गुलेन बार सिंड्रोम निम्न में से किससे संबंधित है? पेरीफेरल नर्व्स। पेरीफेरल नर्व्स का मतलब होता है बाहरी। ये लिखा है परधीय तंत्रिका। क्या लिखा है हिंदी में? परधीय तंत्रिका। दोनों वर्ड आप इसी तरह याद रखेंगे। एक पॉइंट ये लिखा गया है, इसे आप समझ लीजिए पेरीफेरल नर्व्स गुलेन बार सिंड्रोम में। ठीक है, लिखा आ कंडीशन, एक तरह की कंडीशन होती है इन विच, जिसमें द इम्यून सिस्टम अटैक द नर्व्स। जो इम्यून सिस्टम होता है ना वो क्या करता है? नफ्स में अटैक करता है। कहाँ करता है? तंत्रिकाओं में अटैक करता है।
आ कंडीशन इन विच, एक कंडीशन इन विच जिसमें द इम्यून सिस्टम अटैक्स द नफ्स, कहाँ अटैक करता है, नफ्स में, ठीक है। तो गुलेनबर्ग सिंड्रोम जो संबंधित होता है वो पेरिफेरल नर्व से रिलेटेड होता है, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 9, क्वेश्चन नंबर आप 9 पढ़ें फिर राइट आंसर बताइए। वंदे मातरम योजना कब शुरू की गई थी, क्या होगा इसका राइट आंसर, सेलेक्ट कीजिए आप सभी राइट आंसर। वंदे मातरम योजना कब शुरू की गई थी, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन, बताइए जल्दी से राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 2004, ठीक है। 2004 में वंदे मातरम योजना शुरू की गई थी। सभी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं। हो सकता है आपको सिंपल लग रहे हो, लेकिन आप इन्हें हल्के में ना लें, ठीक है। इन क्वेश्चनों का ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन्स करेंगे, जितनी बार आप रिविजन्स करेंगे वो चीज़ आपको उतने ही लंबे समय के लिए याद हो जाती है, और ज़्यादा लंबे समय के लिए। इसलिए क्वेश्चनों पर थोड़ा ध्यान दिया करें। क्वेश्चन नंबर आप 10 पढ़ें फिर राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10, गर्भाशय ग्रीवा का फैलाव, लिखा है डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, प्रसव की किस स्टेज या अवस्था में प्रारंभ होता है। एट व्हाट स्टेज ऑफ द लेबर डज द डायलेशन ऑफ द सर्विक्स बिगिन, क्या होगा राइट आंसर इसका। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, आप जर्नलिस्ट क्वेश्चन को देखकर आंसर बता सकते हैं। सिलेक्ट कीजिए राइट आंसर क्या होगा। गर्भाशय ग्रीवा मतलब जिसे सर्विक्स कहा जाता है, का डायलेशन मतलब फैलाव, ठीक है, प्रसव की किस अवस्था में होता है, ये स्टेजेस दी गई हैं। इन्हीं स्टेज में से आपको राइट आंसर सिलेक्ट करना है, कौन सी स्टेज हो सकती है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर, क्या होगा, फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओके। जो गर्भाशय की जो सर्विक्स होती है ना, इसका जो फैलाव होता है, डायलेटेशन होता है, ठीक है, वो प्रसव की प्रथम अवस्था में होता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओके, फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर आप 11 पढ़ें फिर राइट आंसर बताइए। पल्स पोलियो कार्यक्रम का प्रथम चरण कब शुरू किया गया था। व्हेन वाज द फर्स्ट फेज ऑफ द पल्स पोलियो प्रोग्राम स्टार्टेड। एप्रोप्रिएट आंसर आप बताएंगे, जो भी आपको लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है। पल्स पोलियो कार्यक्रम का प्रथम चरण, फर्स्ट फेज पूछा गया है, देखिए प्रथम चरण लिखा है, कब प्रारंभ किया गया था, क्या होगा इसका राइट आंसर। सिलेक्ट करें आप सभी राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन बी, क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दिसंबर 1995, दिसंबर 1995, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कुछ डिटेल से दी गई है, इसे आप समझ लीजिए। डिटेल्स आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट लेवल प्ले करती है, इसलिए थोड़ा डिटेल्स भी समझना जरूरी है। लिखा है पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान भारत ने WHO वैश्विक पोलियो उन्मूलन प्रयास के परिणाम स्वरूप 1995 में पल्स पोलियो टीकाकरण PPI का कार्यक्रम आरंभ किया था। इस कार्यक्रम के तहत 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को यानी कि पोलियो समाप्त होने तक हर वर्ष दिसंबर और जनवरी माह में ओरल पोलियो टीके मतलब OPV की 2 खुराकें दी जाती हैं। आप देखिए 2-3 पॉइंट यहाँ से क्या बनते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। पहला तो जो आपको पता ही है, पल्स पोलियो कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था, 1995 में, ठीक है, फर्स्ट पेज ही स्टार्ट हुआ था। अब ये कितने वर्ष के बच्चों को इसमें इंक्लूड किया जाता है, जो 5 वर्ष से कम के बच्चे होते हैं, ठीक है, मतलब 0 से लगा के 5 वर्ष के कम के बच्चों को ये पोलियो दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है इसमें कितनी खुराकें दी जाती हैं, तो आप देख रहे होंगे 2 खुराकें, 2 डोजेज दी जाती हैं। कितनी खुराक का मतलब है कितनी, यहाँ पर 2 ड्रॉप दिए, 2 बूंद जिंदगी के लिए, ऐसा सुना था ना आपने, 2 ड्रॉप्स लिखेंगे आप यहाँ पर, क्या लिखेंगे, 2 ड्रॉप्स दी जाती हैं, ठीक है, 2 बूंद जिंदगी के लिए। आपको पता ही होगा, कई बार इसके एडवर्टाइज वगैरह आते रहते हैं, ठीक है। और कब कब दिया जाता है, दिसंबर जनवरी में, ठीक है। ये मतलब जब कार्यक्रम चल रहा था उस समय, जब भारत को आज़ाद नहीं, मतलब आज़ाद का मतलब है इरेडिकेशन नहीं हुआ था, उन्मूलन नहीं हुआ था पोलियो का, ठीक है, तब की बातें हैं। और इसके पहले काफ़ी लंबे समय से दिया जा रहा था, इसीलिए जन्म के तुरंत बाद बेबी को क्या होता है, OPV की 0 खुराक दे दी जाती है, समझे, ताकि इस तरह की कोई गतिविधि या ना हो, या इस प्रकार का कोई भी संक्रमण या इन्फेक्शन ना फैले। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे सारी बातें। और जो लोग हमारी ANM की पेड क्लासेस लेना चाहते हैं, ऑलरेडी क्लासेज स्टार्ट हैं ANM की, ठीक है, वो हमारी पेड क्लासेज ले सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं जितना जल्दी हो सके, क्योंकि क्लासेज स्टार्ट हैं, इससे आप ही का लॉस हो रहा है अगर जो भी लोग हमारी पेड क्लासेज लेना चाहते हैं। देखिए पेड क्लासेज के फ़ायदे क्या हैं,
ये आप समझ लें। जैसे कि आपको यहाँ पर 15 से 10-15 मिनट का एक वीडियो मिलता है, तो वहाँ पर आपको कम से कम 1 घंटे 1.5 घंटे का वीडियो मिल जाता है, ठीक है, जो हमारी पेड क्लासेज होती हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है, जो आपके चैप्टर्स हैं एएनएम एग्जाम्स के, उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाता है। डेली एक चैप्टर्स आपको पढ़ाया जाता है। पहले आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है, ठीक है, फिर दूसरे दिन आपको एमसीक्यू कराया जाता है। जो भी प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन और वो डिजाइन किए जाते हैं क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो आपकी कंप्लीट तैयारी यहाँ से कराई जा रही है एएनएम एग्जाम्स के लिए, ठीक है। जो लोग भी क्लासेस लेना चाहते हैं वो लोग हमसे जुड़ सकते हैं। नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर मेंशन किया जाएगा, किसी भी जानकारी के लिए वो हमसे मैसेज में बात कर सकते हैं। और जो व्हाट्सअप नंबर होता है वही गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम नंबर भी होता है। ये नंबर रहा आपकी स्क्रीन पर, आप ये नंबर देख लीजिए, लिखा है 6306782918। ये व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर्स भी है, ये जीएस इंडिया का चैनल्स नंबर है, ठीक है। तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं अपनी क्लास लेने के लिए, ठीक है। जो लोग भी क्लास लेंगे वो अपना नाम लिखेंगे और कौन सा कोर्स उन्होंने किया है और किस स्टेट या किस ज़िले से हैं, ठीक है। जो लोग भी एएनएम की पेड क्लासेस लेना चाहते हैं, 6306782918 लिखा है, ठीक है, ये 18 लिखा है। यही नंबर आपको नीचे भी दे दिया जाता है, 6306782918, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है। जो भी संपर्क करना चाहते हैं इसी नंबर पे संपर्क करेंगे, जिन्हें भी एएनएम की पेड क्लासेस लेना है, ठीक है। एग्जाम जितना जल्दी हो सकेगा वो लोग करा देंगे, फिर बाद में आप परेशान होंगे। अगर आपको बिलीव है तो आप जरूर लीजिए जीएस इंडिया से क्लासेज। आपकी विधिवत कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। आपकी कंप्लीट तैयारी कराई जा रही, अच्छे लेवल से आपकी कराई जा रही। जो भी क्वेश्चन होंगे मोस्टली आपको ज़्यादा कुछ इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। जो भी जीएस इंडिया की तरफ पढ़ाया जाएगा सब कुछ वहीं से आपको मिलेगा, ओके। और आपको इसी में से लाइव क्लासेज और मटेरियल्स वगैरह जो भी पीडीएफ वगैरह होता है सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और कोई भी जानकारी हो आप हमसे व्हाट्सएप में संपर्क कर सकते हैं, टाइम मिलने पर आपको रिप्लाई दिया जाएगा, ओके। चलते हैं, अच्छा जल्द ही हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, जो लोग पीडीएफ वगैरह भी खरीदना चाहते हैं या एनएचएम के लिए, एम्स के लिए, पीजीआई के लिए या किसी भी स्टेट के सीएचओ या स्टाफ नर्स के एग्जाम्स के लिए, वो पीडीएफ भी हमसे परचेज कर सकते हैं। किसी भी स्टेट के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में एक साथ दी जाती हैं, ठीक है। बायलिंगुअल डाटा होता है हमारा एक साथ जो प्रोवाइड किया जाता है, ओके। बाय, टेक केयर।